और आपको बता दें, जा सकती है जान, कोहरे से सावधान। इस स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, हरियाणा में कोहरे का कोहराम देखने को मिल रहा है। धुंध के चलते 3 जगहों पर भीषण हादसा हो चुका है। हिसार में नेशनल हाईवे पर 5 गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई है। सवारियों से भरी बस डंपर से टकराई है। रेवाड़ी के नेशनल हाईवे 352D पर भी कोहरे का कहर देखने को मिला है। गांव गुरावड़ा के पास कई बसों की आपस में भिड़ंत हुई। घायलों को इस दौरान अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो रोहतक के महम में 35 से 40 गाड़ियां आपस में टकरा गई। ट्रक और कार की टक्कर में कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा। और आपको बता दें, ऐसे तमाम जगहों पर, ये कई अलग अलग जगहों की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं जहां पे कोहरे का कहर देखने को मिला है और प्रदेश में ये हादसे नजर आए हैं। बता दें, कई वाहन आपस में टकरा गए। हिसार में हादसा हुआ, रेवाड़ी के NH 352D पर हादसा हुआ है, जहां पे 3-4 बसें आपस में टकरा गई। रोहतक में 35 से 40 गाड़ियां आपस में टकरा गई है। तो कोहरे से सावधान रहने की जरूरत है और ये आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज आपको बता दें, ये सभी हादसे आज के हैं। ताजा मामले आपको बता रहे किस प्रकार से कोहरे का कहर देखने को मिला है और जिसके कारण रोहतक में महम में आपको बता दें 35 से 40 गाड़ियां आपस में टकरा गई। रेवाड़ी की तस्वीर दिखा रहे, जहां पे 3 से 4 बस आपस में टकरा गए। कुछ लोग जख्मी हुए हैं, अस्पताल में उन्हें भर्ती करवाया गया, इलाज चल रहा। हिसार की तस्वीर दिखा रहे, वहां भी विजिबिलिटी डाउन होने की वजह से कोहरे का कहर देखने को मिला। और भिवानी की तस्वीर, जहां पे एक बाइक और कार की टक्कर हुई, जिसमें भी लोग घायल हुए हैं। और देखिए, रेवाड़ी में जिस प्रकार से कोहरे का कहर देखने को मिला है, बसें आपस में टकराई, वहां से हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं। ठंड बढ़ने के साथ साथ ही कोहरे ने भी दस्तक दे दी है। जिस तरह से लगातार ठंड बढ़ी है, कोहरा भी देखने को मिला है और उसकी चलते अब हादसे भी बढ़ने लगे हैं। ताजा मामला सुबह का है। रेवाड़ी जो रोहतक नेशनल हाईवे है उस पर देखने को मिला है। रेवाड़ी से रोहतक की तरफ बस जा रही थी और गुरावड़ा के पास 3 से 4 बस भिड़ने का मामला सामने आ रहा है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरह से भीषण एक्सीडेंट दिखाई दे रहा है और 3 से 4 बसों की टक्कर हुई है, जिसमें कई बसें कहीं न कहीं पर खचे उड़े दिखाई दे रहे हैं। और बताया यह भी जा रहा है कि 3 से 4 लोग घायल भी हुए हैं। कई लोगों को अस्पतालों में अलग अलग भर्ती कराया गया है। लेकिन जिस तरह से, क्योंकि ये कोहरे की दस्तक है, अभी आने वाले दिन में और कोहरा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जिस तरह से ये कहीं न कहीं घटना सामने आई है, कहीं न कहीं तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है, जो सड़क सुरक्षा की बात आती है, उस पर गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है। क्योंकि तमाम सफेद पट्टियों, तमाम इंतजाम करने होते हैं, लेकिन जिस तरह से, क्योंकि जो प्राथमिक दृष्टया जो माना जा रहा है कि विजिबिलिटी कम होने के चलते, कोहरा ज़्यादा था और विजिबिलिटी कम थी, उसके चलते ये भीषण एक्सीडेंट हुआ है। रेवाड़ी रोहतक नेशनल हाईवे पर 352D का पूरा ये मामला है। लेकिन जिस तरह से लगातार, क्योंकि पहले ठंड बढ़ी, तमाम हमने स्मोक देखा, अब कोहरे ने दस्तक दी है। लगातार इस तरह के हादसे अमूमन हर साल दिखाई देते हैं और रेवाड़ी रोहतक हाईवे पर जिस तरह से हादसा देखने को मिला है, कहीं ना कहीं तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है हाईवेज की या पर तमाम सड़कों की, उनको दुरुस्त करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को हादसे से बचाया जा सके। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये बताया जा रहा है कि रोहतक के लिए रेवाड़ी से बस निकली थी, उसके बाद एक के बाद एक बस आपस में टकराती चली गई। वजह यही थी कि विजिबिलिटी, दृश्यता कम थी, उसकी वजह से ये पूरी जो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट सामने आया। ऐसे में जरूरी है कि तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था होती है हाईवेज की, वो दुरुस्त की जाए ताकि आने वाले दिनों में हादसे कम से कम हो सके और लोगों की जान बचाई जा सके। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो रेवाड़ी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। और दिनेश कौशिक हमारे सहयोगी रोहतक से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। इस कोहरे से किस प्रकार से लोगों को सावधान रहना है, उसके ऊपर ज्यादा अपडेट के साथ। दिनेश, आज की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अलग अलग जगह से। जिस प्रकार से ये तस्वीरें आई है, बेहद भयावह मंजर देखने को मिला है, कोहरे का कोहराम देखने को मिला है। कैसे लोग इससे बचे, जरा बताइए, क्योंकि विजिबिलिटी जो है वो लगातार ठंड की वजह से गिरती नजर आ रही। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से आज जो कोहरा पड़ा है वो विजिबिलिटी 5 से 10 मीटर ही रह गई थी, जिसके कारण, और पहला जो सीजन का ये कोहरा पड़ा था, जिसके कारण
40 वाहन आपस में टकरा गए, 18 लोग घायल हुए हैं और 2 की मौत भी हो गई। काफी भयानक ये मंजर था। हालांकि जो प्रशासनिक अधिकारियों ने ये दावा किया है कि जो प्रशासन द्वारा जो इंतजाम किए गए हैं कोहरे से बचने के लिए वो उनके पास पर्याप्त थे, लेकिन अचानक से कोहरा होने की वजह से वाहन चालक कुछ भी समझ नहीं पाए और एक के बाद एक वाहन आपस में टकरा गए और काफी बड़ा जो नुकसान है वो यहाँ पर देखने को मिला है। हालांकि प्रशासन ने आम जन से, खासतौर पर वाहन चालक से ये अपील की है कि वो वाहनों को अपने जो है देखकर चलाए, खास तौर पर जो ओवरटेक ना करे, क्योंकि ज्यादातर जो हादसे होते हैं वो कोहरे में ओवरटेक की वजह से होते हैं। लगभग सिंगल रोड चारों तरफ है और इसके अलावा जो कट है, जो हाईवे के बीच में जो कट बनाए हुए हैं उनसे सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। उन्हें भी जो है प्रशासन जो है भरने की कोशिश करेगा। तो कहीं ना कहीं जो कोहरे की वजह से जो नुकसान हुआ है उस पर एहतियात न केवल प्रशासन को बरतने की जरूरत है बल्कि आम जन को भी, वाहन चालक को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि जो तस्वीरें हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो बिल्कुल डराने वाली है। 35 से 40 गाड़ियां हैं जो आपस में टकरा गई। ये बताइए कि शुरुआती जांच में क्या पता चला? क्या कोहरा ही मुख्य वजह है या फिर तेज रफ्तार या फिर जो लापरवाही है एक तरह से चालक की, वो सब भी निकलकर सामने आई है? की मुख्य वजह है, लेकिन जो वाहन चालक है उनकी जो लापरवाही है वो भी साफ नजर आई है, क्योंकि जो वाहन थे वो काफी स्पीड में थे। तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो वाहन है वो काफी क्षतिग्रस्त हुए हैं। इसका यही कारण है कि वाहन स्पीड में थे। एक वाहन ने आगे ब्रेक लगाया तो दूसरे वाहन वहां से टकरा गए और ये जो हादसा है 152 के आसपास हुआ है। वहां से कट जो है 152 पर चढ़ता है और इसके अलावा ये नेशनल हाईवे था और वहां से कोई वाहन आ रहा था तो अचानक से जो आगे वाला जो ट्रक है उसने ब्रेक लगाए। ब्रेक लगते ही पीछे जो वाहन चल रहे थे एक के बाद एक आपस में टकराते गए। तो कहीं ना कहीं कोहरा इसकी मुख्य वजह है, लेकिन जो कट है वो भी इसकी मुख्य वजह में आते हैं। जी तो दिनेश, क्या कट के पास कोई प्रशासन की ओर से कोई लाइट की व्यवस्था नहीं की गई थी? क्योंकि देखिए विजिबिलिटी डाउन है, तो ऐसे में शासन प्रशासन की ओर से जमीनी स्तर पर लाइट की व्यवस्था की जाएगी, क्योंकि अब सुबह के समय में भी विजिबिलिटी डाउन है तो हेडलाइट का इस्तेमाल, फॉग लाइट का इस्तेमाल लोगों को किया जा रहा है उसके द्वारा। देखिए, देखा गया कि कई वाहन जो है अपनी फॉग लाइट का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे और जो इंडिकेटर है उनका भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, जिसके चलते सामने वाले वाहन चालक को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। तो ऐसे में प्रशासन ने निर्देश भी दिए हैं कि कोहरे में यदि कोई वाहन चलाता है तो फॉग लाइट ऑन करे और साथ में जो इंडिकेटर है वो यहाँ पर जो है ऑन करके ही चले, ताकि आने वाले वाहन चालकों को वो आसानी से दिखाई दे सके कि आगे वाहन आ रहे। तो कहीं ना कहीं काफी नुकसान हुआ है। इसमें न केवल प्रशासन की लापरवाही है बल्कि वाहन चालकों की भी साफ लापरवाही। ये बताइए दिनेश कि क्या किसी प्रकार की कोई जनहानि की भी खबर सामने आई है? क्योंकि जो टक्कर हुई है वो देखकर तो बिल्कुल दिल दहला देने वाला नजारा देखने को, ये जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। आपस में कई गाड़ियां एक साथ टक्कर हो गई है, क्षतिग्रस्त पूरी तरह से बस दिख रहे हैं यहाँ पे। बिल्कुल काफी नुकसान हुआ है। 18 लोगों को चोट लगी है, 2 लोगों की मौत हुई है और 18 में भी कई लोग ऐसे हैं, करीबन 4-5 लोग ऐसे हैं जिनकी हालत गंभीर बनी हुई है। कई ड्राइवरों को तो वाहन काट कर बाहर निकलना पड़ा। तो कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो काफी बड़ा है और जो मरने वालों का जो आंकड़ा है वो बढ़ सकता है। तो कितने बजे की ये घटना बताई जा रही है दिनेश? ये हादसा हुआ कब और अभी वहां पे माहौल क्या है? क्या स्थिति क्या वहां पे देखने को मिल रही है? क्या रूट डाइवर्ट किया गया है या फिर यातायात जो व्यवस्था है, क्योंकि जिस प्रकार से टक्कर हुई है बसों को वहां हटाने में और वहां काफी परेशानियां और भी देखने को मिल रही होगी। बिल्कुल, सूचना पाकर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और क्रेन की मदद से वाहनों को वो सड़क से हटाया जा रहा था। इसके अलावा जहां वाहन टकराए थे उसके पीछे वाहनों को रोक भी दिया गया था, क्योंकि राहत कार्य वहां पर शुरू किया गया था और नुकसान जो है काफी हो रहा है। फिलहाल राहत की बात। ठीक है दिनेश, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे, बहुत भयावह तस्वीरें। इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, इसका रुख करते हैं। आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर चरखी दादरी से, जहां रोडवेज और स्कूल बस की टक्कर हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे चरखी दादरी से, हादसे में एक छात्र की मौत हुई है। आपको बता दें 18 से 20 छात्राएं और बस चालक घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और चरखी दादरी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे। एक बार फिर कोहरे का कहर देखने को मिला और आपको बता दें इस हादसे में एक छात्र की मौत की भी खबर निकलकर सामने आई है। तो रोडवेज और स्कूल बस की टक्कर हुई। इस टक्कर में
एक छात्र की दर्दनाक मौत हुई है। तो इसी के साथ आपको बता दें 18 से 20 छात्राएं और बस चालक भी घायल हुए हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो चरखी दादरी से ये खबर आपको बता रहे, जहां पे रोडवेज और एक स्कूल बस की टक्कर हुई है। अभी प्रारंभिक आपको बता दें क्या वजह है, अब वो निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन कोहरे की कहर ही आपको बता दें आशंका जताई जा रही है कि कोहरे की कहर की वजह से जिस प्रकार से विजिबिलिटी डाउन है, ऐसे में ये रोडवेज और स्कूल बस की टक्कर हुई है। टक्कर में आपको बता दें एक छात्र की इस हादसे में दर्दनाक मौत हुई है। वहीं 18 से 20 छात्राएं घायल हुए हैं, चालक भी घायल हुआ है। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो आपको बता दें जो वजह निकलकर सामने आ रही है वो भी कोहरे की वजह से। तो कोहरे की वजह से एक और हादसा चरखी दादरी में हुआ, आपको बता दें, जहां पे एक रोडवेज और स्कूल बस की टक्कर हुई है। तो फिर से एक बार कोहरे का कहर देखने को मिला है और कोहरे की कहर की वजह से एक रोडवेज और स्कूल बस की टक्कर हुई है। और दुखद खबर यह है कि आपको बता दें इस हादसे में एक छात्र की मौत भी हुई है। वहीं आपको कई छात्र, आपको पता छात्र छात्राएं जो है वो घायल बताए जा रहे हैं, चालक भी घायल हुए हैं और उन सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको चरखी दादरी से बता रहे हैं, जहां पे रोडवेज और स्कूल बस की ये भीषण टक्कर हुई। आप अंदाजा लगा सकते हैं इसमें कई छात्र घायल हुए हैं और एक छात्र की इस हादसे में मौत भी हुई है। तो देखिए सुबह से अलग अलग जिलों में आपको हम बता रहे थे किस प्रकार से जो कोहरे का कहर है वो देखने को मिला। इससे पहले हम स्पेशल सेगमेंट में भी आपको तस्वीरें दिखा रहे थे किस प्रकार से रोहतक में और चरखी दादरी में और तमाम ऐसी जगह हैं जहां पे जो हादसे हैं कोहरे की वजह से, धुंध की वजह से देखने को मिले। आपस में कहीं 35 से 40 गाड़ियां आपस में टकरा गई, कहीं कार और बाइक की टक्कर हुई, तो कहीं 3-4 बसें आपस में टकरा गई। गंभीर रूप से इन सभी मामलों में लोग घायल हुए हैं। और यहाँ पर अभी चरखी दादरी से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहाँ पे रोडवेज और एक स्कूल बस की टक्कर हुई जिसमें एक छात्र की मौत हो गई। तो इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।